आप सर इस लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार थे, आप सेकंड नंबर पर रहे, लेकिन वर्तमान सांसद है वो आज तक आ ही नहीं रहे, कभी नहीं आ रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि जनता के साथ धोखा हुआ है? तो जनता अपने आप को समझ रही है ना, तो यहाँ की जनता समझ रही है कि नहीं? तो फिर धोखा हुआ है कि क्या हुआ है? जी, तो जब चुनाव का समय आया तो सोच समझ करके लोगों ने मतदान किया होगा, तभी ना ऐसा हुआ। ये सोच समझ के मतदान करने का परिणाम है। जब सांसद जी आते हैं कि नहीं आते हैं, लोग देख पाते हैं कि नहीं देख पाते हैं, ये तो यहाँ जो मतदाता है जिन्होंने मत दे करके उनको सांसद बनाया है, उनको तो सोचना है। तो उसके बाद आप सर विपक्ष में है, आप क्या मतलब कि ये करेंगे उनके लिए आंदोलन वगैरह, अगर नहीं आते हैं वो? हम हमारा मान के चलिए कि हमारा क्या काम है करने। हम तो रात दिन लगे हुए हैं क्षेत्र में, आज भी महनार में हैं। जब यहाँ घंटी डुलता है सिर्फ चंदाराम हाजिर रहता है। जहाँ है लालगंज हो, राघोपुर हो, महुआ हो, हाजीपुर हो, महनार हो, जंदाहा हो, सहदेई हो, देसरी हो, मैंने लालगंज हो, जहाँ भी है हमारा जो क्षेत्र है, हर जगह तो हमको जहाँ से बुलाहट होता है हम तो रहते हैं, रात दिन क्षेत्र में रहते हैं। लेकिन उनसे तो पूछिए उन लोग को, जो चुनाव का समय आता है तो चुनाव में मान के चलिए, इसलिए ना चुनाव होता है कि लोग अपना जो चुनाव वैसे प्रतिनिधि को चुनिए जो आपके सुख में दुख में आपके साथ रहे, आपके सारे चीज़ को जो है कि आगे बढ़ाने का काम करे। आपने सर अभी बोला आरक्षण पर, निजीकरण पर, लेकिन महंगाई पर अभी तक आपने कुछ नहीं बताया। नहीं, हमारा का आज का मीटिंग का जो कार्यक्रम हमारा जो था, वो कार्यक्रम करने का मतलब है कि जो हमारा इशूज है, हमारा जो मिशन है, उस मिशन के हिसाब से हमने काम किया है। लेकिन महंगाई की जहाँ तक के सवाल है, वो महंगाई तो जितनी बढ़ती जा रही है, उस पर जो है कि सरकार, चाहे वो देश की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, वो फेल्योर है। आप देख लीजिए पेट्रोल का दाम का क्या स्थिति है, डीजल का दाम का क्या स्थिति है, गैस सिलेंडर का स्थिति क्या है। प्याज लेकर के एमएलए जो विपक्ष के लोग जो है वो जो है कि घूम रहे हैं। ये स्थिति इससे बस से बदतर बनती जा रही है। याद करिए आप, जिस समय मान लेते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, उस समय इस देश में आटा का कीमत कितना था, चावल का दाम कितना था, डलडा और करू तेल और दाल का कीमत कितना था, और आज कितना हो गया। तो आप बताइए ना कि वे कैसे प्रधानमंत्री निकले, जो गरीबों का जो है कि महंगाई को रोक नहीं सकते हैं, गरीबों को पेट नहीं भर सकते हैं। जहाँ जिस देश में गरीब भूखे रहे, पानी पी करके सोता हो, उस देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि नहीं, हमारे देश में सुशासन है, हम देश के सबसे बलवान प्रधानमंत्री हैं, देश के सबसे जो है कि समाज सुधारक प्रधानमंत्री हम हैं, जिसके देश में लोग आज भी जो है कि लोग पानी पी करके रात बिता लेता है। आपने सर अभी बताया कि गरीबी के लिए शराब जिम्मेवार है, नशा जिम्मेवार है। अब बिहार में नशाबंदी है, शराबबंदी है, तो क्या लगता है कि अभी भी जो शराब मिल रही है, इसके लिए सरकार जिम्मेवार है या आम जनता जिम्मेवार है? हमारा कहने का मतलब कि जिसके हाथ में प्रशासन है, वो जनता क्या है, आप कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्या ला रहा है, कौन ला रहा है, इसको देखने वाला कौन है? तो सरकार है ना। सरकार को काम है। सरकार एक तरफ कहती है कि हमने शराब बंद किया, और इस पर पूरी ताकत देती है, बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बिहार के मुख्यमंत्री जी का भाषण होता है। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री जी से कि आखिर लाता है यहाँ बिहार में शराब आता है कहाँ से, कौन लाता है, कौन इसका जो है कि पैदावार बढ़ाता है, कौन काम करने का काम करता है? क्या इसके लिए आपका कहीं कोई काम हो रहा है? तो इसके लेके मान लेते हैं कि शराब अगर बंद है तो शराब बंद रहे। शराब अगर बंद रहता तो काहे आम लोगों को मिलता? तो शराब तो बंदे नहीं है, ये जबरदस्ती कहते हैं कि बंद है। ये तो अभी जो है घर घर में जहाँ देखिए तहाँ मान के चलिए कि वो स्थिति, चौक चौराहे जिधर देखिए, जब चाहिए तब जो है कि शराब, जहाँ पाइए वहाँ शराब चिखना के साथ लेकर के खड़े रहता है। अब बिहार के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि शराबबंदी है। धन्यवाद। आज यहाँ किस तरह का प्रोग्राम था?